हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ा दिया है पैसिव वॉइस जो बनवा दी है वो मैंने प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स की पैसिव वॉइस बनवा दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। जो अब नया पार्ट आता है आपका वो है बड़ा पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस का पहला भाग वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की हम पहचान करेंगे वो भी इंग्लिश में, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्सली और ओपनली सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप वगैरह ना करें। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं इंग्लिश के, इसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब निगेटिव भाग शुरू होता है तो फिर इसमें आना शुरू हो जाता है डिड नॉट। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान हो जाती है, यानी कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या आएगा फिर उसमें डिड नॉट। तो जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को, जो आंसर बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो ही, सी, इट और नेम और आई, यानी कि अगर वाक्य में आई भी आता है, आई, ही, सी, इट और नेम आता है, तो हम यूज करेंगे वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज। और अगर सब्जेक्ट आपके यू, वी, दे, यानी कि जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट होंगे इन सब के साथ लगाएंगे वर्ब। और बेटा मैंने एक बात बता रखी, आम क्या बता रखी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फ्रेंड्स इसका देख लीजिए एक्टिव, यानी कि जो आपको वाक्य देंगे वो किस प्रकार से मिलेगा। आपको शुरू में मिला पड़ा इसमें सब्जेक्ट, फिर मिलेगी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, फिर मिलेगा आपको एक इसमें ऑब्जेक्ट। तो बेटा जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत ही आसान है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाना। ऊपर देखो पहले क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है बेटा? सब्जेक्ट। तो नीचे भी आपको सब्जेक्ट ही चाहिए, तो आपने क्या करना, इस ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये हो गया आपका न्यू सब्जेक्ट में चेंज। जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद आपको लेना है वॉज या वर्ब। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका वॉज या वर्ब। उसके बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे बेटा बाय, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसे पीछे ले जाएंगे और न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे इसको। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका यही है जो पहले से चलता आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। पैसिव वॉइस 8 के 8 भागों की इसी प्रकार से बनती है, कोई और तरीका पैसिव वॉइस का नहीं है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से वाक्य बनेंगे, बस पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करना बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं केवल थोड़ी। इस वीडियो में ये भी टेंशन आपकी दूर कर दूंगा मैं आप, क्योंकि जो वर्ब होती है कट की तीनों फॉर्म ही कट होती है, रीड की तीनों फॉर्म ही रीड होती है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड भी बीट और थर्ड होती है बेटा बीटन। राइट, रोट और रिटन। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि हमें प्रॉब्लम कहां आती है, हमें प्रॉब्लम वहां आती है जब देख लेते हैं यार वर्ब की सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, तो पता नहीं किस टेंस का वाक्य है। तो इस डाउट को अभी क्लियर कर दूंगा मैं 1 मिनट में, केवल वीडियो को बस पूरा देखें। अगर किसी वजह से वाक्य बोलता हूं मैं, ही बीट हिज फ्रेंड, ही बीट हिज फ्रेंड, उसने पीटा किसको बेटा? हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, उसने पीटा अपने मित्र को। तो बीट, बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट और सेकंड फॉर्म भी बीट। तो अब ये डाउट हो गया हमारे मन में
कि पता नहीं यार ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बताओ ही एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। कौन सा एक वचन है भाई? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एक वचन में एस या ईएस मिलता है, वर्ब में मिलता है नहीं मिलता है, तो इसमें बीट्स होता, यानी कि ही एक वचन है तो एक वचन के साथ वर्ब में एस या ईएस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें कोई एस या ईएस नहीं है, कोई एस या ईएस नहीं है, तो इसलिए ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का ही रहेगा। तो यहां से उठाओ हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड एक, तो एक के साथ आएगा ना वॉज, बीट की तरफ फॉर्म बिटन, अदर तो नहीं है कुछ तो बाय लगाओ और ही का ऑब्जेक्ट कर देंगे हिम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल, आई माने मैंने, सा माने देखा, क्या बेटा? द ताजमहल, कहां देखा? इन आगरा, AZRA, आई सा द ताजमहल इन आगरा। तो इसमें बेटा आपको ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में, तो इसे आप ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे और इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो द ताज यहां पर उठ के आ जाएगा ताजमहल। अब ताजमहल एक वचन है, सब्जेक्ट के बाद आपको वाज वर्ब चाहिए एकदम सही, तो वो ताजमहल एक वचन है तो वॉज। अब लेंगे बेटा इसकी वर्ब, ये है वर्ब सा, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? सीन। अदर उठाओ क्या बेटा? इन आगरा, AZRA, बाय लगा के, क्या है यहाँ? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। जैसे एग्जांपल है यू रोट, WROTE, यू रोट ए लेटर फॉर मी, आपने लिखा क्या? एक पत्र, किसके लिए? मेरे लिए। तो ये ऑब्जेक्ट उठा लो आप यहां से, क्योंकि वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का आप क्या बना रहे हो? सब्जेक्ट। तो ये ए लेटर बाहर आ गया। अब ए लेटर एक वचन, तो बड़ा वॉज लगा देंगे। रोट की थर्ड फॉर्म कर दो रिटर्न, WRITTEN। अदर उठा लो फॉर मी, बाय लगा के, क्या है यहां? यू, तो ये यू बेटा यहां आ जाएगा इस प्रकार से। और समझें, जैसे एग्जांपल है सी कंप्लीटेड, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क इन द क्लास, उसने अपना कार्य पूरा करा, कहां बेटा? कक्षा में। तो उसने पूरा किया क्या? अपना कार्य। तो मैंने बताया ना, जो क्या और किसको भी साउंड आती है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यही इसका हर वर्क बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहां से बेटा हर वर्क उठा लो, हर वर्क। अब हर वर्क एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? वॉज, तो ये आ गया बेटा वॉज कंप्लीटेड, COMPLETED, ये उठ गई वर्ब। अब देखो अदर वर्ड जो भी है, इन द क्लास, बाय लगा के, जो ये सी है तो सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेटा हर। तो ये अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस हो गए। किस प्रकार बेटा? अफर्मेटिव टाइप के। अब मैं जो अभी एक सेंटेंस और समझेंगे आप, एग्जांपल है, मैं इसका वाक्य दिखाता हूं, ही रीड हिज बुक, ही रीड हिज बुक, ही माने उसने, रीड माने पढ़ी, हिज बुक अपनी किताब, उसने पढ़ी क्या? अपनी किताब। तो ये देखो ही बेटा एक वचन है ना, कैसा है? ही एक वचन। अब रीड की तीनों फॉर्म रीड है, ये लिखा हुआ रीड रीड रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड है। अगर ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो इसमें एस या एस होता पक्का, क्योंकि ही एक वचन है, तो ही के साथ वर्ब में एस या एस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो इसलिए इसमें एस या एस नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? ये सेकंड फॉर्म वाला। और सेकंड फॉर्म क्या में आती है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां से हिज बुक उठा लीजिए, हिज बुक। अब हिज बुक एक वचन है,
तो एक वजह से आ जाएगा वॉज। अब रीड की तीनों फॉर्म, रीड, अब बाई लगा के ही का ऑब्जेक्ट हिम। पैसिव वॉइस से हल्का, पैसिव वॉइस से इजी और पैसिव वॉइस से सरल कोई भी टॉपिक नहीं है। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव की, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव होता है इसमें सब्जेक्ट मिलेगा शुरू में ही, उसके बाद बेटा मिल जाएगा इसमें डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मिलेगा इसमें ऑब्जेक्ट। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तरीका वही है, इस ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, फिर ले लेंगे वॉज कोमा वर्ब, और वॉज वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे अदर जो भी है बाबू, उसके बाद बाय लगा के जो ये सब्जेक्ट है इसका न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हो गया आपका सेंटेंस। जैसे एग्जांपल है राधा डिड नॉट, राधा डिड नॉट डू हर वर्क, राधा डिड नॉट डू हर वर्क, तो राधा ने नहीं किया। जो डू बेटा करने के लिए से समय, हर वर्क अपना कार्य, राधा ने अपना कार्य नहीं किया, तो यहां से बेटा हर वर्क उठा लीजिए, हर वर्क। अब हर वर्क है एक वचन तो वॉज आ जाएगा, नॉट, डू की तरफ होती है डन, बाय लगाओ और क्या है यहां राधा, तो राधा चली आई जमुना किनारे, यानी कि राधा को ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, जैसे एग्जांपल है द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट विन द रेस। क्या पढ़ेंगे, द रेस उठाओ यहां से, द रेस, रेस बेटा एक वचन तो यूज करेंगे वॉज, नॉट का नॉट रहने देंगे, विन की तरफ बॉन होती है, अदर कुछ नहीं है, बाय लगा के ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट था। पूरी कंप्लीट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बना आपके अफर्मेटिव हो गए, और ये निगेटिव, निगेटिव में केवल आपने वाज वर्ब के बाद नॉट लगाया है और इस डिड को हटाया है, क्योंकि जो डिड है ये तो आपके पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, और पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग लगा रहे हैं हम, वाज वर्ब, तो इसीलिए इसकी वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बस इतना सा तरीका होता है। और समझें, जैसे एग्जांपल है बेटा मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट एडवाइज अस। क्या करेंगे यहां अस उठेगा, अस का मतलब बेटा वी, और वी के साथ आएगा वर्ब, नॉट अपनी जगह पर रहेगा। सब कुछ इसमें पूरी की पूरी पैसिव वॉइस में सब कुछ अपनी जगह पर रहता है, बस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एडवाइज का मतलब बेटा एडवाइज्ड, अदर नहीं है ना कुछ, तो बाय लगाएंगे और मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन। तो ये हो गया आपके निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड को समझिए कि आखिरकार इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो बेटा इंटरोगेटिव फर्स्ट के जो वाक्य होते हैं वे तो हो जाएगा बेटा आपके हेल्पिंग वर्ड से शुरू, यानी कि एक्टिव में इसमें डिड बाहर आ जाएगा, फिर मिलेगा आपको सब्जेक्ट, फिर नोट, नोट हो या ना हो हमें तो इससे कोई मतलब है ही नहीं है, उसके बाद मिलेगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मिलेगा इसमें आपको ऑब्जेक्ट, और मिलेगा किस समाज का चिन्ह। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब ये आपको ये देखना है कि ऊपर हेल्पिंग वर्ब बाहर है, क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब ही बाहर लगानी है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट के जगह पर स्थान पर, यानी कि, और इसी के साथ ना वॉज या वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर लेंगे नॉट ऊपर, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेंगे जो भी अदर वगैरह होगा, फिर बाय लगा करके जो ये बेटा सब्जेक्ट है इसे न्यू ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। बस इतना सा काम है कि पूरी की पूरी कंप्लीट पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनती है। जैसे एग्जांपल है आपका डिड आई नॉट अब्यूज यू,
डिड आई नॉट अब्यूज यू, तो क्या उठाएंगे बेटा ऐसे यू, तो यू का सब्जेक्ट यू और यू के साथ क्या आएगा वर्ब, पीछे लिखा है ना किसके साथ क्या आता है, तो यू के साथ वर्ब, अब नॉट का नॉट आ जाएगा, ये वर्ब ऐसी रहेगी अब्यूज थर्ड फॉर्म बन जाएगी, बस बाय लगा के आई का ऑब्जेक्ट मी, ये हो गया, क्योंकि ऊपर हेल्पिंग वर्ब बाहर थी तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही बाहर रखेंगे और कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल है डिड द टीचर नॉट टीच द बॉयज, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से द बॉयज उठाएंगे, अब बॉयज एक वचन है बहुवचन, बहुवचन, तो द बॉयज को यहां रखो पहले, और बॉयज बहुत सारे तो इसके साथ आ जाएगा वर्ब, ये ऊपर नॉट नॉट लगा देंगे, टीच की फॉर्म होती है बेटा टॉट, बाय लगाओ और द टीचर को यहां रख देंगे पीछे, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके ही बनाएंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट का। अगर इंटरोगेटिव सेकंड की बात करी जाए तो इंटरोगेटिव सेकंड में बेटा क्वेश्चन वर्ड बाहर आता है, जो वाही वहन वेहर व्हाट विच वगैरह होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा बेटा इसमें डिड, और डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, ऊपर क्वेश्चन वर्ड है तो नीचे भी बेटा क्वेश्चन वर्ड ही रख देंगे बस, बाकी सेम जैसा फर्स्ट का वाक्य बनाया ना उसी प्रकार से सेकंड बनाएंगे। ऊपर क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, तो नीचे की हेल्पिंग वर्ब बन गई वॉज और वर्ब, ऊपर क्या सब्जेक्ट, तो नीचे भी क्या चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पैसिव इतनी ईर्ष्या करती है, इतनी ईर्ष्या करती बेहिसाब, ये यूं है फालतू चाह कुछ एक्स्ट्रा कम मिल गया तो खत्म मामला, तो इस ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नोट, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे बाय, उसके बाद जो है सब्जेक्ट बना इसका न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे बस, और कुछ नहीं करना, खत्म मामला। जैसे वाही डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट पनिश अस, क्या करेंगे वाई तो नहीं कह रहे, क्या उठाएंगे ऐसे अस, अस का बन गया वी और वी के साथ आ जाएगा वर्ब, ये हो गया। क्वेश्चन वर्ड के जगह क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और नॉट के नीचे नॉट, और ये वर्ब रह गई जो कि तू पनिश्ड, बाय लगा करके यू का ऑब्जेक्ट यू, ये हो गया। इसमें बस एक क्वेश्चन वर्ड बाहर था वही हमने बाहर रख दिया, वरना सेम सब कुछ ऐसा ही है। इसका एक वाक्य उठाता हूं मैं, ये वाला डिड द टीचर नॉट टीच द बॉयज, ये सेंटेंस नहीं लिखती है बेटा आप, तो ये बस वाही से शुरू करना है। व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच द बॉयज, बस इतना सा काम है। तो ये वाही इसका यही कहीं रहेगा, क्या उठाएगा वैसा द बॉयज, तो द बॉयज का सब्जेक्ट नीचे रहेगा, द बॉयज बहुत सारे हैं तो वर आ गया। इधर नजर मारो बेटा एक मिनट, कैसे शुरू हुई वर्ड से, ये भी तो वर्ड से शुरू है, अगर ये बिटेन देता हूं मैं, हो गया नहीं, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड बस इतना सा फर्क आता है, सेकंड में ओनली ये वाला बस क्वेश्चन वर्ड बाहर मिलता है, ये नॉट का नॉट रह गया, टॉट हो जाएगी टीच की फॉर्म, बाय लगा करके क्या हो गया द टीचर, तो ये द टीचर यहां आ गया, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड। तो इसी प्रकार से सभी टेंसों की एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, डिग्रीज, रिमोट टू वगैरह टोटल ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपको सीखना हो तो हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से सभी डाउट आपको बड़ी ही संतुष्टि के साथ समझाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने अभी आपको जो केवल पैसिव वॉइस समझाई है क्वेश्चन वर्ड में यही समझा रहा हूं, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं वो रहेगी हु की और बेटा व्हाट विच की। व्हाट
और विच के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हु और व्हाट विच का नियम सीख के, क्योंकि जो पैसिव इनकी होती हु की और व्हाट विच की, इनकी पैसिव वॉइस के नियम कुछ अलग होते हैं। तो इसके वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें।